वेरी वार्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे, मैं प्रीति शर्मा, आपकी हिंदी सब्जेक्ट टीचर। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 14 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है स्वर्ण नगरी की सैर। स्वर्ण नगरी बेटा जैसलमेर शहर को जिले को कहा जाता है। इसके बारे में इस चैप्टर में आपको जैसलमेर जिले की क्या का खान पान के बारे में, इस शहर में जो जो खूबसूरत जो पर्यटन स्थल है, दर्शनीय चीज़ें हैं, उनके बारे में बताया गया है। किस तरह से एक स्कूल के बच्चे स्वर्ण नगरी की सैर यानी मतलब जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर वे क्या क्या देखते हैं, क्या क्या खाते हैं, मतलब जैसलमेर के फेमस मिष्ठान क्या हैं, वनस्पति क्या है, रहन सहन कैसा है वहाँ के लोगों का, खाने में वहाँ पे क्या फेमस है, इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलो हम पढ़ते हैं ये चैप्टर और देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। मतलब जैसलमेर शहर भारत देश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। इसे किन किन नामों से ये अंडरलाइन कर लीजिए आप। स्वर्ण नगरी को हेमनगर, भड़कीवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। रेतीली धोरों से ने जीवन को दुर्गम बना रखा है। रेतीली धुरों ने यहाँ पे मतलब जो रेत के टीले हैं बड़े बड़े, उन्होंने इसके मतलब यहाँ पे यहाँ के जीवन को बहुत ही दुर्गम बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता दुर्गम मतलब होता है बेटा मुश्किल, है ना, थोड़ा सा जैसे मुश्किल कठिनाई होती है ना, वो तो दुर्गम बना रखा है, मतलब जीवन को थोड़ा कठिन बना रखा है, क्योंकि यहाँ के रेत के टीलों में बहुत ही आने जाने में या जीवन यापन में गर्माहट होती है ना, गर्मी में बहुत तेज गर्माहट होती है, तो वो टीले जल जाते हैं, तो वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी होती है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दांतों तले अंगुली दबाना बेटा एक मुहावरा है, जिसका अर्थ क्या है, मतलब आश्चर्यचकित होना। लेकिन यहाँ की इसकी सुंदरता, ये ना स्वर्ण नगरी की सुंदरता को देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, मतलब मैच नहीं होती, खूब लोगों के हम थंबप्रिंट लगवाते हैं ना, तो वो किसी के भी मैच नहीं करते, वैसे ही स्वर्ण नगरी विश्व की किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। मतलब इस शहर जैसा, इस जिले जैसा कोई भी जिला नहीं है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। मतलब ये सारी स्वर्ण नगरी की बातें सुनकर 5वीं कक्षा के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जैसलमेर जाने का निश्चय, घूमने का निर्णय किया, फैसला किया। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी, उनके टीचर का क्या नाम है, संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। सर विंटर वेकेशन जब आई थी उनकी सर्दियों में, तो वो अपने हिंदी के टीचर के साथ जैसलमेर घूमने के लिए निकले। बीकानेर से बस रात में चली। बीकानेर वहाँ वह जगह है जहाँ पे वो बच्चे रहते थे, तो वहाँ से उन्होंने रात को उनकी बस चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। मतलब ये स्टूडेंट्स के नाम हैं जो उनके साथ बस में थे। तो सबके लोग सब, जब हम पिकनिक पे जाते हैं तो हम मस्ती मजाक करते करते जाते ही हैं, हंसी खुशी, और वो फिर रात को क्या करे, वो सो गए, उन्हें नींद आ गई, है ना। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। पाषाण कण क्या होते हैं बेटा? पाषाण मतलब होता है पत्थर, पत्थर के कण या पत्थर के टुकड़े। तो सुबह सुबह जब उन्होंने देखा कि वो जैसलमेर के पास पहुंचे और सूरज की किरणें जब जैसलमेर के किले पर पड़ी, दुर्ग मतलब होता है किला, तो किले पर जब पड़ी तो वो देख रहे थे कि वो वहाँ उस जैसा दुर्ग के मतलब उस किले के पत्थरों को ऐसे लग रहा था जैसे सूरज की किरणें उनमें शाइनिंग चमका रही हैं। जैसलमेर पहुंचे वो, इस तरह से वो जैसलमेर पहुंचे, वहाँ होटल में ठहरे, वहाँ पर वो होटल लिया उन्होंने, वहाँ पर रुके और तैयार होकर फिर वो घूमने के लिए निकल पड़े। सबसे पहले किले को देखना तय किया, क्योंकि सबसे फेमस जगह वहाँ की जैसलमेर का किला है। अब सभी ने जैसलमेर का किला देख रखा है बेटा, याद करो।
आपकी जो आप जैसलमेर की राजकुमारी आपकी जो ये अपनी स्मार्ट क्लास में एक कहानी लिखाई थी जैसलमेर दिखाते थे ना हम लोग जैसलमेर की राजकुमारी, उसमें जो जैसलमेर का फोर्ट आता था वही किला जैसलमेर का दुर्ग था। आप सभी ने वो कविता आपको याद हो वो कहानी तो आप सभी ने वो देख रखी है। तो उस किले के अंदर वो बच्चों ने सबसे पहले क्या तय किया कि हम सबसे पहले जैसलमेर का किला देखेंगे। किला त्रिकुट पहाड़ी पर बना था। जो किला था जो जिस पहाड़ी पे बना हुआ था उस पहाड़ी का नाम क्या था? त्रिकुट। तो इसे त्रिकुटगढ़ नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए जब वो त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ था ये दुर्ग, तो उस दुर्ग को मतलब उस किले को त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता था। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। इसके मतलब निर्माता कौन थे, किसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था? महारावल राव जैसल ने। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। हम प्रथम पोल अखेपोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। तो फर्स्ट पोल, प्रथम पोल मतलब पहला दरवाजा कौन सा था? अखेपोल उसका नाम था। वो दुर्ग में पहले उससे पहुंचे, वहां पहुंचे। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई थी। जो सड़क बनी हुई थी किले के बाहर वो भी किससे बनी हुई थी? पत्थर से बनी हुई थी। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर लक्ष्मीनाथ जी दर्शन भी किए। वहाँ पे लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ के भी उन्होंने दर्शन किए। और रंग महल एक महल है, मोती महल है, जैन मंदिर है, इनके भी उन्होंने दर्शन किए। इनके पत्थरों का पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई थी। इनके पत्थरों पर क्या बनी हुई थी? कलात्मक देवी देवताओं की प्रतिमाएं मतलब मूर्तियां बनी हुई थी, आकृतियां बनी हुई थी। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज थे। बुर्ज मतलब होता है बेटा खंबे। तो 99 खंबे इस पूरे दुर्ग के चारों तरफ थे। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये खंबे हैं जो इस किले को मजबूती मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि ये टूटे नहीं, इसलिए मजबूत बनाते हैं। इसे हवेलियों व झरोखों की नगरी भी कहते हैं। मतलब जैसलमेर को हवेलियों और झरोखों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारी हवेलियाँ हैं और बहुत ही झरोके भी। मतलब हवेलियों में उसमें झरोके क्या होते हैं बेटा? जो खिड़कियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, वो उन्हें हम झरोके भी कहते हैं। तो यहाँ की हवेलियाँ काफ़ी खुली खुली हवादार झरोके वाली हैं, इसलिए इसे हम हवेलियों और झरोकों की नगरी भी कहते हैं। यहाँ की फेमस हवेलियाँ कौन कौन सी है प्रसिद्ध? यहाँ पर पटवों की हवेली, नतमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियाँ हैं। दर्शनीय मतलब देखने योग्य हवेलियाँ हैं। इनके झरोकों पर नक्काशी लाजवाब है। मतलब इनके जो झरोके हैं उनमें काफ़ी लाजवाब नक्काशी हो रखी है, जिसका कोई लाजवाब मतलब जिसका कोई जवाब ना हो। इनका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित हो गए। मतलब इसकी सुंदरता को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्के के रह गए, चकित हो गए। हवेलियाँ देखने के बाद हम गड़ीसर गए। गड़ीसर एक जगह का नाम है। यह तालाब, गड़ीसर एक तालाब का नाम है और यह तालाब सदियों से यहाँ के वासिंदों की प्यास बुझाता है। वासिंदों मतलब होता है बेटा यहाँ के निवासियों की, जहाँ पे जैसलमेर के लोग रहते हैं, जैसलमेर के लोगों की। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता बिखेरता नजर आता है, यानी बहुत ही सुंदर और कलात्मक आकृतियों का है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीची बनी हुई है। और इसी के पास में या पाल पर क्या बनी हुई है? मुक्तेश्वर मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर बगीचियाँ हैं। बगीचियाँ मतलब होता है गार्डन बेटा, जहाँ पर वो पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फल फ्रूट वगैरह के पेड़ पौधे होते हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। मतलब ये कुछ उनके फ्रेंड्स थे जिन्हें थोड़ी थकान महसूस होने लग गई। महसूस होना मतलब होना है ना, फीलिंग होना।
तो वो थक गए और हम होटल में जाकर आराम करने लगे। उनके कारण फिर सभी होटल में गए और वहाँ जाकर उन्होंने आराम किया। दूसरे दिवस मतलब दिन दूसरे दिन हमने बादल विलास और जवाहर विलास देखे। ये विलास भी महल के तरह ही होते हैं बेटे, है ना। तो वो सब उन्होंने वहाँ पर देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देखकर हम सम पहुँचे। सम क्या है? एक जगह का नाम है। और वो तो सभी लोग फिर वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबसी अपनी ओर खींचता है। सम का क्या है? सम एक जगह का नाम है जहाँ पर रेत का बहुत बड़ा अथाह मतलब बहुत बड़ा समुंदर है। मतलब समंदर मतलब बहुत काफ़ी दूरी में रेत ही रेत के टीले वे हैं, जो बरबस ही मतलब जबरदस्ती ही अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। हम सम के घोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे और फिर वहाँ पर वो रेत में वो लोग खूब डांस किया, नाचे, खुश हुए। और वहाँ पर उन्होंने ऊँट की सवारी भी की, है ना। वहाँ की ऊँट की सवारी बहुत रोमांचित किया। मतलब वहाँ पर उन्होंने जो ऊँट की सवारी की, वहाँ पे उन्हें बहुत ही मज़ा आया। सूर्यास्त ने अपनी लालिमा बिखेरी। मतलब जब सूर्यास्त हो गया तो वो और हम जैसलमेर लौट आए। फिर वो वापस जैसलमेर को वापस लौट आए। रात में कैर सांगरी पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। मतलब आस्वादन मतलब उन्होंने मतलब वो खाना खाया या स्वाद लेकर वो खाना खाया। को क्या क्या खाया उन्होंने? कैर सांगरी जो जैसलमेर की फेमस है, और पंचकुटा की सब्जी। पंचकुटा की सब्जी क्या होती है बेटे? जो हम अंकुट पे बनाते हैं ना, सब सब्जियों को मिक्स करके, तो उसी तरह की सब्जी बनती है। और दाल बाटी चूरमा आप सभी ने खा रखा है। नहीं खाया है तो अपनी मम्मी को बोलना कि वो आपके लिए बनाए, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर वो खाया उन्होंने। और अगले दिवस मतलब अगले दिन वो बड़ा बाग की छतरियाँ और वुड फॉसिल पार्क को उन्होंने देखा। वहाँ पर जाकर उन्होंने ये दो जगह घूमकर आए। बस का रुख मतलब बस को अब उन्होंने पोखरण की ओर हुआ। मतलब अब वो पोखरण की तरफ गए। पोखरण भी एक जैसलमेर के पास एक जगह का नाम है। फिर वो वहाँ पर गए पोखरण की तरफ। पोखरण में उन्होंने क्या क्या देखा? पोखरण का शक्ति स्थल, वहाँ पर एक शक्ति स्थल है, देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। मतलब शक्ति स्थल क्या है? एक ऐसा स्मारक है जहाँ पर देश के नौजवानों ने का एक स्मारक है। तो वो इनको देश की ये सब चीज़ें देखकर उनका सभी का सीना गर्व से फूल गया। वो काफ़ी गौरवान्वित महसूस करने लगे। सेवली ग्राम, सेवली एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने कदलीवल धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की और चल पड़ी। और फिर जब ये सारी चीज़ें उन्होंने देख ली तो फिर वो वापस बीकानेर की ओर रवाना हो गए। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो उठते हैं। मतलब बहुत ही अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट होता है और बहुत खुश हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस याद को ताज़ा कर देते हैं। उस समय के जो चित्र हमने वहाँ पर खींचे थे, तो वहाँ की यादें हमारी उनको देखते हैं तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाई नहीं भूलती। वास्तव में हम ये इस यात्रा को भूलने से भी नहीं भूल सकते। बहुत ही अच्छी और रोमांचक यात्रा है। यहाँ पे बेटे आपको वुड फॉसिल पार्क के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जैसलमेर से बाड़मेर की ओर जाने पर जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक आकल गांव में दर्जनों पेड़ थे। मतलब वहाँ पे खूब सारे पेड़ थे। दर्जनों मतलब एक दर्जन में 12 पेड़, जगह 12 होते ना, कोई भी चीज़ 12 होती है तो काफ़ी दर्जनों मतलब तो काफ़ी सारे पेड़ हो जाते हैं, जो हजारों वर्ष तक विभिन्न मौसमी मतलब मौसमों की चोट सहते सहते पेड़ों की लकड़ी जो पत्थर में बदल गई। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। उस पार्क को राज्य सरकार, हमारी जो सरकार है, उसने उसका ध्यान रखने का फैसला किया है। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वो जगह कौन सी है? वुड फॉसिल पार्क। उसे हम कौन सी जगह कहते हैं? वुड फॉसिल पार्क कहते हैं। बेटे अब मैंने इस चैप्टर के आपको नोट्स के रूप में इसका पाठ का सार आपको दिया है। आपको पता है आपको क्या करना है? इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके अलावा आप ये कठिन शब्दार्थ मैंने शब्द दिए हुए हैं, इनको समझिए। पश्चिमी सीमा मतलब पश्चिम की सीमा। जैसलमेर आपको पता ही है जगह का नाम है।
स्वर्ण नगरी, हेमनगर जैसलमेर के ही दो अन्य नाम हैं। हेमनगर क्यों कहते हैं? क्योंकि हेम मतलब होता है स्वर्ण या सोना, तो सोने का नगर, स्वर्ण नगरी सोने का नगर होता ही है। स्वर्ण मतलब सोना, सोने की नगरी। और सोने की नगरी क्यों कहते हैं? आपने ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं। ये सोने की नगरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बेटा जब सूर्य उगता है तो वो, मैं आपने जैसे पढ़ा है ना कि ऐसा लगता है जैसे पूरे सूर्य की किरणें जब जैसलमेर दुर्ग के ऊपर गिरती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो सोने के समान चमक रहा हो। इसीलिए ही इस शहर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण नगरी कहा जाता है। विद्यार्थियों मतलब होता है स्टूडेंट्स। भड़कीवाड़ इस जैसलमेर का ही एक नाम है। यह पाषाण कणों, पत्थर के कणों। छुट्टियां मतलब हॉलीडेज। 99 बुर्ज, 99 खंबे, 99 जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। देवी देवताओं, हमारे जो देवता वगैरह हैं वो प्रतिमाएं होती हैं, मूर्तियां। हवेलियां, बहुत बड़ा घर जो होता है हवादार, जिसमें बहुत सारी खिड़कियां वो होती हैं। कलात्मक होता है मतलब कारीगरी होती है ना, जो मतलब पेंटिंग वगैरह बनाना मूर्तियों पे, पत्थरों पे, तो उसे क्या कहते हैं? कलात्मक। नक्काशी, नक्काशी भी इसी तरह की एक वो है कि नगों में मतलब पत्थरों पर या मूर्तियों पर या किसी पेंटिंग्स पे नगीनों द्वारा कुंदन वगैरह का जो वर्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? नक्काशी कहते हैं। महारावल जैसलमेर के राजा का नाम है। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। आश्चर्यचकित, अचंभा कर देना, है ना, अचंभे में पड़ जाना। वुड फॉसिल पार्क, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि एक बहुत सारे मतलब जैसलमेर से जब बाड़मेर की तरफ जाते हैं तो 15 किलोमीटर दूर एक मतलब खूब सारे पेड़ों का एक समूह था, मतलब जो पार्क था, जिसे अब भारत सरकार ने संरक्षित मतलब उसकी सुरक्षा प्रदान की है। और झरोखे होते हैं बेटा, खिड़कियों को कहते हैं। पंचकुटा मतलब 5 मतलब कुटे हुए थान को मिलाकर एक, है ना, 5 चीजों को मिला, नहीं का मतलब मिश्रण है ना, 5 चीजों का मिश्रण क्या कहलाता है? पंचकुटा। इसके अलावा आपके ये कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने आपको दिए हैं, क्योंकि ये शब्दार्थ बेटे आपकी बुक में जो शब्दार्थ हैं उससे से कुछ अलग भी हैं, तो आपको ये भी करने हैं जो मैंने तो ये सारे ही आपको करने हैं। इसमें आपको देखिए, सजग पहरी मतलब चौकस पहरेदारी। स्वर्ण नगरी सोने का शहर। दुर्गम मतलब होता है मुश्किल, कठिन, निर्णय करना, फैसला करना या तय करना। दुर्ग होता है किला। पाषाण होता है पत्थर बेटे, निर्माण करवाना बनवाना। नक्काशी, ये पत्थर पर बनी की गई कारीगरी, है ना। वासिंदो मतलब निवासियों। सौंदर्य सुंदरता। आश्चर्य चखना, स्वाद लेना या खाना। पौल होता है बड़ा दरवाजा। प्रतिमाएं, मूर्तियां। रुख मतलब मुख, मुंह और दिशा। रोमांचित, खुशी में से रोम रोम खिल उठना, तो वो क्या कहलाता है? रोमांचित होना। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर के कुछ अन्य प्रश्न उत्तर भी आपको सेंड किए हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। इनमें पहला प्रश्न है आपका, जैसलमेर को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? मैंने आपको ये पहले ही आपकी बुक में देखा है, आपने अंडरलाइन करवाया है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी, हेमनगर और भड़कीवाड़ आदि नामों से जाना जाता है। जैसलमेर किले के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। जैसलमेर किले में पौल, बुर्ज, रंग महल, मोती महल व जैन मंदिर दर्शनीय हैं। सम के प्रश्न 3 है। सम के घोरों की रेत कैसा आभास कराती थी? सम के घोरों की रेत मखमली कोमलता का आभास कराती थी। जैसे मखमल होता है ना, मखमल सॉफ्ट सॉफ्ट था, वैसी ही वहाँ की रेत भी ऐसा ही आभास कराती थी। छूने पर ऐसा लगता था जैसे हम मखमल की चादर पर बैठे हों। जैसलमेर का प्रिय भोजन क्या है? जैसलमेर का प्रिय भोजन दाल बाटी चूरमा, कैर सांगरी और पंचकुटा की सब्जी है। पोखरण क्यों प्रसिद्ध है? पोखरण परमाणु विस्फोट कर भारत विश्व की परमाणु ताकत बना, इसलिए यह स्थल प्रसिद्ध है। प्रश्न 6 है आपका, नीचे दिए वाक्य में से सर्वनाम व विशेषण पद छांटिए। ये जैसे ये मैंने आपको ये प्रश्न दिए हैं बेटे, ये आपके एग्जाम में भी इस तरह से आएंगे कि कोई भी आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें आपको संज्ञा शब्द, क्रिया या
सर्वनाम या विशेषण कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो आप जो भी सेंटेंस होते हैं तो उसमें से आप ये ढूँढने की कोशिश किया कीजिए कि यह मोटी पुस्तक मेरी है। अब यहाँ पर आपको क्या-क्या ढूँढना है? सर्वनाम और विशेषण। तो यहाँ पे सर्वनाम क्या हो जाएगा? यह, और विशेषण हो जाएगा मोटी। वह सीधा बालक है। तो सर्वनाम क्या है? वह, और विशेषण सीधा। वह काली गाय है, सर्वनाम है वह और विशेषण काली। तो इस तरह से बेटे आपके कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो मैंने आपको अन्य प्रश्नोत्तर के रूप में करवाए हैं। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको करने हैं, और साथ ही ये सुलेख आपको सिलोक के रूप में इस पाठ का परिचय संक्षिप्त में लिखना है। ये पाठ आपको एक बार फिर से पढ़ना है, अपना है, इसकी रीडिंग करनी है आपको, और इसके कठिन शब्दार्थ याद करने हैं, और ये वर्क जो मैंने आपको दिया है वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है बेटे, आपका ये पाठ मैंने करवाया है। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, मौखिक प्रश्न जो बुक में है उन प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटे, हैव अ नाइस डे, बाय।